आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है इस वक्त की खास खबरें। झारखंड असेंबली इंतखाबात, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि आरजेडी ने एक नशिस्त जीती है। 2014 में आजसू के साथ हुकूमत बनाने वाली बीजेपी इस बार अकेले ही मैदान में उतरी थी। झारखंड के वजीर आला रघुवर दास ने मैंडेट का एहतराम किया है। दूसरी जानिब जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मैंडेट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अवाम के जरिए दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हैं। बीजेपी को 5 सालों तक रियासत की खिदमत करने का जो मौका दिया था, इसके लिए हम अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी मुसलसल रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी। सभी कारकुनान का उनकी अनथक मेहनत के लिए शुक्रिया। वजीर आजम ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड इंतखाबात में जीत के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम की क़यादत वाली इत्तेहाद को मुबारकबाद। रियासत की खिदमत करें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। और कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुंसलिक सभी तरह की मीडिया मुहिमात पर रोक लगाने की हिदायत जारी की है। चीफ जस्टिस टीबीएन राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिविजनल बेंच ने अदालत के आखिरी हुक्मनामा जारी करने तक रियासती हुकूमत को सीएए से मुताल्लिक जारी सभी तरह की मुहिमात पर रोक लगाने का हुक्म दिया। मामले की अगली समाअत 9 जनवरी को होगी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में कोलकाता में कल एक बड़ी रैली निकाली। नड्डा के साथ मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और शुमाल मशरक़ी खित्ते की इंतहा पसंदी को आइंदा 5 बरस में पूरी तरह खत्म करने के लिए मुसलसल कोशियां हैं। मुल्क को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत बनाने के हदफ का जिक्र करते हुए खुफिया ब्यूरो के 32वें लेक्चर में वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इसके लिए मुल्क की जमीनी और समुद्री सरहदों की हिफाजत अहम है। आईएफएस अफसर हर्षवर्धन श्रृंगला नए खारजा सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वो फिलहाल अमेरिका में भारत के सफीर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। अमले की वजारत ने पीर को एक हुक्मनामा जारी करके उनकी तकर्रुरी का ऐलान किया। श्रृंगला इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस के 1984 बैच के अफसर हैं। हुक्मनामे के मुताबिक वो 29 जनवरी को खारजा सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं। उन्होंने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के नताइज और 2 फरीक़ी रिश्तों में पेशरफ्त से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने ईरानी हममनसब जवाद जरीफ के साथ इतवार को 19वीं मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। इस दौरान दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर भी मुत्तफिक हुए। ईरान के दौरे के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर मजबूत शराकतदारी कायम करने के मकसद से मस्कत पहुंच गए हैं। ओमान के उमूर खारजा के वजीर यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला ने वजीर खारजा एस जयशंकर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वजीर खारजा मस्कत में चोटी के लीडरों के साथ 2 फरीक़ी रिश्तों पर बातचीत करेंगे। और इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन में 44वें आकाशवाणी सालाना अवार्ड पेश करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी रवि मित्तल और प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। और सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। सऊदी अरब के सरकारी वकील शलान अल शलान ने बताया कि इस मामले में इन 5 अफराद को सजाए मौत दी गई है, जो बराह रास्त इस कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।